Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए स्पेशल नॉन टेक्निकल सीरीज चल रहा है जिसमें हम पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बात कर रहे थे, जिसमें हमारी बेसिकली 16 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, इसीलिए हम आपको कुछ स्पेशल शॉर्ट सीरीज दे रहे हैं जो कि बेसिकली पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड है। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिए, ओके। और जिन स्टूडेंट्स ने भी MPPGCL का फॉर्म फिल किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हों लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। सो हमारा पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन में, जिसमें आज आपको कुछ स्पेशल फैक्ट्स दिखाए जाएंगे, ओके। ये सारे जनरल एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हम आपको दे रहे हैं आज के वीडियो में, ये करंट बेस्ड अपडेट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट अगर आपको पेपर में कहीं मिल जाते हैं तो आप इनको टिक कर पाएंगे, ओके। सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िएगा, ओके। सो पहला हमारा फैक्ट निकल कर आ रहा है, बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसने की थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो बालिका सशक्तिकरण मिशन था उसकी जो शुरुआत थी वो हमारी NTPC ने की थी, ओके। पता है ना NTPC, हमने आपको बताया था ना NTPC के बारे में। देन नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, ओके। ये हमारा जब हमारी एनर्जी क्राइसिस आई थी किसी कंट्री में तो किसने मतलब उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, दक्षिण अफ्रीका ने, ओके। सो ये वाला भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कहाँ आई थी एनर्जी क्राइसिस, मतलब साउथ अफ्रीका में, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो डोंट स्किप दिस। थर्ड हमारा फैक्ट निकल कर आ रहा है, REC क्या होता है, REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, याद है ना आपको, हमने इनके आपको मेन डायरेक्टर्स के नाम बताए थे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में, तो ये वही REC है। तो इस REC का फैक्ट क्या निकल कर आ रहा है कि ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, REC, ओके। समझ आ रही है आपको हमारी बात कि हम क्या बता रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा, कुछ स्पेशल समझौते हुए हैं उस पर हमें बात करनी है। वेट अ सेकेंड, वेट 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 सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आई होप आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही होगी, ओके। सो नेक्स्ट देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि IOCL और NTPC के बीच में एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 2021 में, जो बेसिकली किस पे बेस्ड था, रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग के लिए था। मतलब ये दोनों मिलकर IOCL और NTPC ने रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मतलब सहयोग के लिए समझौता किया था। किसने किया था, IOCL एंड NTPC ने। कब किया था, नवंबर 2021 में। देन नेक्स्ट देखिएगा, अफ्रीका 50 और PGCIL ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए, केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किस किसने समझौता किया था। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए किस किस के भी समझौता हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, अफ्रीका और PGCIL के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था, जनवरी 2022 में। इट्स क्लियर और नॉट, समझ आ रही है बात। सो नेक्स्ट देखिएगा, फेब 2022 में टाटा पावर और SBI के बीच में समझौता हुआ था। किसको लेकर, सौर परियोजना के वित्त पोषण को लेकर। मतलब सौर परियोजना मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर टाटा पावर और SBI में समझौता हुआ था। देन नेक्स्ट देखिएगा,
फेब 2021 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में शहतूत बांध के निर्माण के लिए क्या हुआ था, समझौता हुआ था। देन नेक्स्ट देखिएगा प्रणीत पोर्टल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो डोंट स्किप दिस। प्रणीत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि इनमें से किस कंपनी द्वारा या किस पीएसयूज ने प्रणीत पोर्टल को लॉन्च किया, तो आप क्या बोलेंगे, पीजीसीआईएल। क्लियर, पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रणीत पोर्टल। सो बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए आप इन सारे फैक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, ओके। अब टाइम बहुत कम है, तो जो आपको शॉर्ट सीरीज दी जा रही है वो बस आप एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इनको रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएंगे, ओके। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रणीत पोर्टल जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, क्यों, हमारा जो टेंडर प्रोसेस होता है ना उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ओके। समझ रहे हैं बात को आप, वेट, समझ रहे हैं आप बात को कि प्रणीत पोर्टल किसने लॉन्च किया था, पीजीसीआईएल ने, क्यों किया था, हमारा जो टेंडर प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। क्लियर, देन नेक्स्ट देखिएगा, वेट, हाँ, तो देखिए हमने आपको ये शॉर्ट सीरीज देने का ओनली मोटो ये है कि आपको अगर इनफेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं याद रहें, ठीक है। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं, ओके। सो देखिएगा हमारे साथ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िएगा। देखिए आपको एग्जामिनर पूछेंगे महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसने की, तो आप बोलेंगे एनटीपीसी ने, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा किस देश में भीषण ऊर्जा संकट एनर्जी क्राइसिस कहाँ आया था, साउथ अफ्रीका में, ओके। आरईसी भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए हमने क्या किया, समझौता किया, किसके साथ किया, आईओसीएल और एनटीपीसी के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा अफ्रीका और पीजीसीएल जनवरी 2022 में केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ, अफ्रीका और पीजीसीआईएल के बीच में। फिर फेब 2022 में टाटा पावर और एसबीआई के बीच में समझौता हुआ, किसको लेकर, सौर परियोजनाओं को लेकर, क्लियर, सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा फेब 2021 में शहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और अफगानिस्तान के बीच में शहतूत बांध के लिए क्या हुआ था, समझौता हुआ था। देन नेक्स्ट देखिए प्रणीत पोर्टल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रणीत पोर्टल किसने लॉन्च किया, पीजीसीआईएल ने, क्यों किया, हमारी जो टेंडर प्रोसेस होती है कंपनीज की उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मतलब उसमें कुछ झोल ना हो, मतलब उसमें कुछ चिटिंग्स ना हो, या फिर जो भी पैसों का जो भी लेन देन होता है वो बिल्कुल फेयर रहे, इसके लिए पीजीसीआईएल ने क्या करा, प्रणीत पोर्टल को लॉन्च किया। समझ आ रही है आपको बात की हम क्या समझा रहे हैं, सो बिल्कुल ध्यान से इन सारे फैक्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा, इनफैक्ट कहीं शॉर्ट वे में इन सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिएगा, ओके। समझ आ रहा है आपको स्टूडेंट्स हम क्या बता रहे हैं। सो हमने बेसिकली आज कुछ स्पेशल फैक्ट्स देखे जो कि पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड थे, तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप सभी लोग वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। और आफ्टर एमपीपीजीसीएल एग्ज़ाम्स आप कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं या फिर आप नॉन टेक्निकल में भी कौन सा सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं, सो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं, ओके। समझ आ रही है बात। और जो लोग भी एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं वो अब फाइनली अपने सारे कंटेंट को रिवाइज कीजिए और बिल्कुल बिंदास होके पढ़ाई करिए, डोंट वरी, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।